हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सिया हियर। कैसे हैं आप सभी? आज की इस क्लास में हम मई 2026 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से मंथली फॉर्म में उसका डिस्कशन हम करेंगे। सम टॉप 200 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी और एंड तक हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इससे पहले ही हमने क्या किया था, अप्रैल 2026 का जो वीडियो है पब्लिश किया था, जिसमें भी सेम टॉप 200 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जो कि प्लेलिस्ट में मेंशन है। आप जाकर देख सकते हो इन केस आपने नहीं देखा है। इसके बाद हम जून को कवर करेंगे, देन हम जुलाई को कवर करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मई के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैटेगरी वाइज मैं बताती जाऊंगी। और पहला जो क्वेश्चन है, एंड प्लीज नोट करना, ऑल दिस क्वेश्चन ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है, जिसे आप जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे, जो भी है यहाँ पे मंथली की या फिर वीकली या फिर डेली की। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच क्रॉप हैज बिकम इंडियाज टॉप एथेनॉल फीड स्टॉक। सो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो टॉप क्रॉप यहाँ पे बन चुकी है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट कौन सी है? देखना, ऑप्शन देख लेना। शुगर केन यहाँ पे नहीं है, शुगर बीट भी नहीं है, व्हीट भी नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेज, और यू कैन से कॉर्न। सो रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप स्टेट है इंडिया के, जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश, सो उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को डायरेक्शन मिले हैं मेज को उगाने के लिए, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 28 से सम 30 लाख एनुअली मेट्रिक टन का यहाँ पे टारगेट है मेज से एथेनॉल प्रोडक्शन का। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मेज यहाँ पे टॉप मोस्ट क्रॉप बन चुकी है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जिसे आप भुट्टा कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, according to the National Crime Record Bureau 2024 report, which UT recorded the highest value of stolen property among all UTs? सो इंडिया के जितने भी यूटीज हैं यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज, उसमें टॉप यूटी का कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा स्टोलन जो प्रॉपर्टी है उसके केसेस रिकॉर्ड किए गए एज पर दी एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट? और दिल्ली है कैपिटल जो हमारी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो केसेस है स्टोलन प्रॉपर्टी के देखने को मिले। सम 671.4 करोड़ रुपीस का जो डेटा है वो रिलेटेड है स्टोलन प्रॉपर्टी से अमॉन्ग ऑल द यूटीज, जिसमें से केवल दिल्ली का जो हिस्सा है 105 करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टीज है जो चोरी हुई है वो यहाँ से रिकवर हुई है इन दिल्ली। ठीक है, तो बस एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ओवरऑल एनसीआरबी वी ऑल नो क्राइम रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। डिफरेंट सेक्टर में इन लोगों ने क्राइम रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है, डेटा है, वो पब्लिश करा है, जो कि आगे क्वेश्चन से हम देखेंगे। एनसीआरबी ओवरऑल एमएचए के तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो ये जो डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो 7th ऑफ मई इज द आंसर। 7th ऑफ मई को यहाँ पे जो भी स्पोर्ट है उन्हें encourage करने के लिए, पार्टिसिपेट, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए एथलेटिक्स डे ऑन 7th मई। आगे बढ़ते, Agalega Islands, recently seen in news for their strategic importance in Indian Ocean, belongs to which country? So place in news category है हमारे पास, आइलैंड का नाम है अगेलेगा आइलैंड, और कौन से ओशन का पार्ट है? ये है इंडियन ओशन का। एंड कौन सी कंट्री की ऑथोरिटी है यहाँ पे? सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस की ऑथोरिटी यहाँ पे है अगेलेगा आइलैंड। अच्छा, न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज रिसेंटली इस आइलैंड को एक स्ट्रैटेजिक बेस की तरह यूज किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं या फिर मेजर सर्वेलेंस, निगरानी के जितने भी बेसेस है मैरीटाइम रूट को देखते हुए, उसी के लिए इस लोकेशन को यहाँ पे इंडिया एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे हमारे जो बेसेस है उन्हें डेवलप किया जा रहा है, प्लानिंग बन रही है, एंड दैट्स व्हाई एगलेगा आइलैंड यहाँ पे न्यूज में आ गया। सो बस हमें ध्यान रखना इंडियन ओशन में है, मॉरिशस कंट्री का रूल है, एंड मॉरिशस सबसे छोटा सा आइलैंड है ये। अगर मैप के थ्रू मैं आपको दिखाऊं, मेडागास्कर के सामने तो कुछ भी नहीं दिखता है ये मेडागास्कर, जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। और जस्ट यहाँ पर ये जो है दैट इज मॉरिशस, और इसी में आपको देखने को मिलेगा एगेलेगा आइलैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओवरऑल इंडियन ओशन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो है ओशन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे एक स्पीशीज के बारे में हम जान रहे, एंड दैट इज platypus that was recently seen in news is a semi-aquatic mammal endemic to which country? So endemic है यहाँ पर platypus,
और किस कंट्री के रिगार्डिंग ये बात चल रही है, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो जितने भी न्यू फॉसिल्स जो भी स्टडी यहाँ पे हुई है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे जो एंशिएंट प्लैटिपस स्पीशीज है इसको इस रीजन में एंडेमिक बताया गया। अच्छा, इसका आईयूसीएन स्टेटस और देख लेना, नियर थ्रेटन इसका यहाँ पर क्या है, आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं। फेस्टिवल का नाम है द चित्रा पूर्णिमा फेस्टिवल, इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो चित्रा पूर्णिमा फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट का फेस्टिवल है ये है। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में यहाँ पे मेजरली ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली 1 मई को सेलिब्रेट किया गया था फुल मून के दौरान, एंड दैट्स वाई न्यूज में आ गया। सो तमिलनाडु का है, एंड ये जो फेस्टिवल है गॉडेस मंगला देवी एंड चित्रगुप्त को डेडिकेटेड है। इसी के कारण तमिलनाडु का मंगला देवी टेम्पल यहाँ पे न्यूज में आया था। सो ध्यान रख लेना, मंगला देवी टेम्पल कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026। सो एक स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली मई में एक स्कीम लॉन्च करी, स्कीम का नाम है वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ये है, इसका जो आंसर रहने वाला है गुजरात नहीं है, झारखंड भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। सो रिसेंटली बिहार ने इस स्कीम को लॉन्च करा है। इसके तहत बिहार ऑफर क्या कर रहा है, 50% रिडक्शन ऑन ई चालान। ठीक है, अगर आपका चालान ई वे में हुआ है तो 50% रिडक्शन हो जाएगा। उसके लिए आप बिहार से बिलोंग करनी चाहिए, और यहाँ पे जो चालान है वो 90 डेज से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, ओल्डर देन 90 डेज। सो ये कंडीशंस रखी गई है इस सेटलमेंट स्कीम के लिए, जिसे रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च करा है बिहार ने। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द कैंपेन वन मील अ डे विथ मिलेट। सो यहाँ पे इस कैंपेन को किसने लॉन्च करा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है ये, इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, IIMR ने इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च करा है। बेसिकली होगा क्या, जो भी हमारा डेली मील है उसमें मिलेट बेस्ड फूड को इंक्लूड करना है, और मिलेट को, मोटे अनाज को यहाँ पे प्रमोट करना है। दैट्स वाई यहाँ पर ये आ चुका है। ओवरऑल मिलेट इसे सुपर फूड भी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, सुपर फूड, बिकॉज वाइटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हेल्दी फैट सब में ये रिच है। ठीक है, ऑलराइट, सो वन मील अ डे बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट। आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट है, सो वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। सो वर्ल्ड ट्यूना डे हम डिस्कस कर रहे हैं, एनुअली कब यह सेलिब्रेट किया जाता है। सस्टेनेबल फिशिंग और जो ट्यूना स्पीशीज है उसके कंजर्वेशन पर फोकस करने के लिए इस टाइप के डेज को बनाया गया, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को। ठीक है, 1 मई को लेबर डे भी है, एथलेटिक डे भी है, एंड 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। नेक्स्ट वन, Sinbeck 2nd 2026 is a joint military exercise between India and which country? So एक joint military exercise हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है Sinbeck 2nd 2026। इंडिया ने किस कंट्री के साथ इस बायोलिटरल एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है, और ये जो कंट्री है कंबोडिया। ठीक है, अच्छा, कंबोडिया में ही जो इनका सेंटर था सैन नॉम सेंटर, यहाँ पे इसे परफॉर्म किया गया। इंडियन आर्मी यहाँ पर पहुंची थी कंबोडिया में सिनबेक 2nd में पार्टिसिपेट करने। सो सिनबेक 2nd इट इज बिटवीन इंडिया एंड द कंबोडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते, प्रोजेक्ट वर्तक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो कोई नया नाम नहीं है, हमने काफी बार प्रोजेक्ट वर्तक को डिस्कस किया है। किसका प्रोजेक्ट है ये, इसका जो आंसर रहने वाला है BRO, ऑप्शन नंबर ए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रोजेक्ट रहा था। अच्छा, रिसेंटली हुआ क्या, प्रोजेक्ट वर्तक इनिशियली इसे 1960 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, देन 1963 में इसको रीनेम किया गया, क्योंकि इससे पहले वर्तक का नाम था प्रोजेक्ट टस्कर। ठीक है, सो टस्कर प्रोजेक्ट वर्तक एक ही चीज है, एंड BRO का पहला रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था ये। सो इसे कैसे आप ध्यान रखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती हैं, और इनका पहला रोड जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट वर्तक, और यू कैन से प्रोजेक्ट टस्कर। ऑलराइट, आगे बढ़ते, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च मिशन दृष्टि, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। सो यहाँ पे रिसेंटली
एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन दृष्टि को लॉन्च करा है। मिशन दृष्टि यहाँ पे वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन है और इसे लॉन्च करा है गैलेक्सी आई ने। गैलेक्सी आई ने फॉल्कन 9 रॉकेट को यहाँ पर यूज करा है। 190 केजी का ये सैटेलाइट था और लार्जेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में से एक है, जिसे रिसेंटली यहाँ पे कैलिफोर्निया में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो बस जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इनका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज गैलेक्सी आई। और इनका जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट रहा उसका नाम क्या है? ऑप्टोसार। अच्छा, गैलेक्सी आई एक इंडियन स्पेस टेक भी है ना, इसलिए भी ध्यान रख लेना, इंडियन स्पेस टेक है, ये मल्टीनेशनल कोई कंपनी नहीं है, इंडियन ही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। सो एक फोर्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उदयन फोर्ट, that was recently highlighted and it is located in which state of India? So actually इसको रीस्टोर करने की प्लानिंग चल रही है and that's why उदयन फोर्ट यहाँ पे न्यूज में आ गया। कहाँ पर यह लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश का पार्ट है उदयन फोर्ट एंड यहाँ पे कौशाम्बी यहाँ पे लोकेटेड है। आज से सम 2500 ईयर ओल्ड फोर्ट है जिसको रीस्टोर करने के लिए जो प्लान्स है वो चल रहे हैं। ओवरऑल वत्स महाजनपद जो एरा है तब से यह रिलेटेड है, उदयन फोर्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ ट्राइब इन न्यूज। ट्राइब का नाम है कोरोवोई ट्राइब एंड इट इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री में आपको कोरोवोई ट्राइब देखने को मिलेगी? इंटरनेशनल ट्राइब है यह, इंडिया की नहीं है। और इसका जो आंसर है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इंडोनेशिया में ये लोग रहते हैं। एग्जैक्टली इंडोनेशिया का भी पापुआ जो आइलैंड है यहाँ पे। अच्छा, अपने ट्री हाउस के लिए फेमस है। सो एक ऐसी प्रजाति का नाम बताइए जो ट्री हाउस के लिए फेमस है वर्ल्ड वाइड। तब आपको नाम बताना है, दैट इज कोरोवोई ट्राइब फ्रॉम इंडोनेशिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। So according to NCRB 2024 data, which city recorded the highest number of road accident fatalities among major metropolitan cities? So NCRB का ये जो रिपोर्ट है, अब इसमें जो सेक्टर टारगेटेड है दैट इज रोड एक्सीडेंट फेटालिटीज। रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई है वो यहाँ पे कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी से हुई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। दिल्ली हाईएस्ट यहाँ पे डेटा यहाँ से रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो एरिया है रोड एक्सीडेंट फेटालिटीज, ठीक है, सो यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी में भी दिल्ली यूटी एंड मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी यहाँ पे दिल्ली ही हाईएस्ट रैंक पे रहा है एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026? सो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट और किसने इसे रिलीज करा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। बेसिकली एक एजेंसी हो गई है जो यूएन की है, यूनाइटेड नेशन की है, और जितना भी यहाँ पे माइग्रेशन इशू चल रहा है उसको यह हैंडल करती है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में आपको हेडक्वार्टर इनका देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। सो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इनका एंड रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का जो डेटा है यहाँ पे इन लोगों ने हाईलाइट करा। अच्छा, रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स थे, जस्ट लाइक 304 मिलियन पीपल यहाँ पे अपनी खुद की कंट्री के बाहर रहते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट या फिर सिटीजनशिप, ठीक है। सो सम 304 मिलियन पीपल वर लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री। इसके अलावा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जितना यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिला वो ग्लोबल पॉपुलेशन का 3.7% है, ठीक है। बस 3.7% को ध्यान रखना है, जो कि 2024 में था। आज से बहुत साल पहले, कब? 1990 में यही परसेंटेज 2.9% था ग्लोबल माइग्रेशन का। ऑलराइट, सो इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है hantavirus that was recently highlighted in news is mainly transmitted by which species? सो आपको आपसे जो होस्ट स्पीशीज है जो हेंटावायरस को यहाँ पे ट्रांसमिट करती है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, और ये जो होस्ट स्पीशीज है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोडेंट, ठीक है। सो हेंटावायरस आउटब्रेक और रिसेंटली नीदरलैंड में ये जो केस है देखने को मिला क्रूज शिप, और इसके कारण काफ़ी सारी डेथ और इलनेस यहाँ पर रिकॉर्ड हुई। और हेंटावायरस का जो स्प्रेड हो रहा है ह्यूमंस में रोडेंट के कारण हो रहा है। अच्छा, रोडेंट क्या होता है, किस टाइप का जानवर है ये, किस टाइप की स्पीशीज है? मैमल की स्पीशीज है ये, ठीक है। सम चूहा जो आप देख पा रहे हो,
रेट आ गया, या फिर माइस, या फिर स्क्विरल्स, ये जितनी भी है ये सब किस में काउंट होती है? रोडेंट स्पीशीज में। All right, the next one, what is the primary objective of Project Deepak? So Project Deepak को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्राइमरी गोल क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर कनेक्टिविटी। यहाँ पर ये इसका गोल रहा था। प्रोजेक्ट दीपक किससे एसोसिएटेड है? BRO का है ये, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिसेंटली BRO ने 4 मई को रेजिंग डे सेलिब्रेट करा। कौन सा? 66 आपने इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। ओवरऑल BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत तो ये काम करता है। 1960 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो प्रोजेक्ट दीपक है 1961 में आया था, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, लाहौल स्पीति, इन सबको कनेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट, मनाली टू लेह रूट, ये सब प्रोजेक्ट दीपक के तहत कवर किए गए थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, India's first functional PM मित्र पार्क was inaugurated in which state? काफी टाइम से हम न्यूज देख रहे थे PM मित्र पार्क का कंस्ट्रक्शन, PM मित्र पार्क का इनोग्रेशन। नाउ यहाँ पे फंक्शनल PM मित्र पार्क, इसका इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में, और तेलंगाना के भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? वारंगल। वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, और यहाँ पे वारंगल में से रिसेंटली क्या कर दिया गया? इनोग्रेट कर दिया, फंक्शन में ये आ चुका है। गवर्नमेंट के विजन के साथ ये अलाइन करता है। कौन सा विजन? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। बस इतना ध्यान रख लेना। 5F कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? अभी रिसेंट जो न्यूज में रहा था, PM मित्र पार्क फ्रॉम तेलंगाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते, आइलैंड इन न्यूज जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड, that was recently highlighted or seen in news, is located in which ocean? ईस्टर आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से ओशन का पार्ट है? कौन सी कंट्री के रूल है यहाँ पे? कंट्री देख लो पहले, चिली के तो यहाँ पे रूल है, और ये पार्ट है यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है इसका। ठीक है, इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है, सेकेंड नेम है रापा नुई। रापा नुई आइलैंड, और यू कैन से ईस्टर आइलैंड। चिली की यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जो भी चिली का रूल है, एंड 1722 में जैकब सर के द्वारा इसे यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिसेंटली कुछ स्क्रिप्ट्स के जो डेवलपमेंट है यहाँ से हाईलाइट हुए थे, एंड दैट्स वाई न्यूज में आ गया। ऑलराइट, रिसेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है द दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, एंड इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री का पार्ट है ये? भूटान का पार्ट है। रिसेंटली भूटान ने अपने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे जो MOU है वो साइन किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, द दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर जिसका नाम है दार्जिलिंग, और कौन सी कंट्री का पार्ट है ये है? इसका जो आंसर रहने वाला है, बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अच्छा, रिसेंटली हाईलाइटेड रहा बिकॉज भूटान ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पार्ट है यहाँ पे ट्विन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ इन लोगों ने एक कोलैब करा है, MOU साइन करा है $515 मिलियन का, और इस मनी को यूज करके यहाँ पे द दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1125 मेगावाट है। एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये होने वाला है। कौन से रिवर पर इसका प्रपोजल रखा गया है? खुरिच्चू रिवर है, खुरिच्चू रिवर भूटान की, और यहाँ पे इस रिवर पर इसे बनाया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खुरिच्चू रिवर यहाँ पे एक रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जो इंडिया में आकर मानस कहलाती है। बस उस रिवर को हम यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं। खुरिच्चू यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है दरांग मेचू की, दरांग मेचू, और दरांग मेचू जब इंडिया में एंटर करती है तब इसी रिवर को मानस के नाम से जाना जाता है। दरांग मेचू की सहायक नदी खुरिच्चू, और इस पर है दार्जिलिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, सोमनाथ अमृत पर्व 2026 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कौन से राज्य में सोमनाथ अमृत पर्व सेलिब्रेशन को रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया?
ये जो आंसर है वही स्टेट है जहां पर सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व ऑब्जर्व हुआ है रिसेंटली। सोमनाथ टेम्पल, यहाँ पे कौन से देवता को पूजा जाता है? सो प्लीज नोट कर लेना, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है सोमनाथ टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग साइट है। ओवरऑल टोटल 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में है। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन है द RODTEP स्कीम, दैट इज द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच डिपार्टमेंट? सो RODTEP स्कीम को यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करता है? इसका जो आंसर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भी नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे RODTEP स्कीम को मैनेज करता है। प्लीज नोट करना, ये जो स्कीम है 2021 में आती है। इसे लॉन्च तो करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेड अथॉरिटी है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा एक और है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस स्कीम को एडमिनिस्टर करते हैं, DG ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन लॉन्चर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। इस स्कीम ने एक पहली स्कीम थी MEIS के नेम से, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, इसको रिप्लेस किया था 2021 में, है ना। सो सेलेक्ट द ऑप्शन में ध्यान रख लेना, एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, Who won the Madrid Open टेनिस टूर्नामेंट 2026? So मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं और किसने इसे जीता है। ये जो प्लेयर है यूक्रेन से बिलोंग करती है। टूर्नामेंट हुआ कहाँ? मैड्रिड कैपिटल है यहाँ पर स्पेन। सो स्पेन का टेनिस टूर्नामेंट है ये है, और क्ले कोर्ट पर यह खेला गया है, इसे ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे जो विनर है यूक्रेन की यह प्लेयर है 23 ईयर ओल्ड, इनका नाम है मार्टा कोस्त्युक। इन्होंने मैड्रिड ओपन का जो टाइटल है 2026 के लिए जीता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state have the highest percentage of A category panchayats as per the Panchayat Advancement Index 2.0? So पाई इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड पाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिनके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ A कैटेगरी पंचायत यहाँ पे बिलोंग करती है? और ये जो स्टेट है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा एंड केरला। प्लीज नोट करना, पाई इंडेक्स जो पंचायत है ओवरऑल इंडियाज में उसकी परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशन है या फिर आकलन वो करता है। सो यहाँ पे 2.0 रीसेंट जो डेटा हाईलाइट हुआ उसमें त्रिपुरा एंड केरला की जो पंचायत है वो A कैटेगरी में यहाँ पे काउंट हो रही है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है देख लेते हैं हम एक बार। जस्ट लाइक यहाँ पे मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, ठीक है, यह सब आती है कैटेगरी डी में। कैटेगरी डी बताता है द वर्स्ट परफॉर्मर। सो वर्स्ट परफॉर्मर जो पंचायत है वो बेसिकली मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से देखने को मिली, जबकि जो एक क्लास परफॉर्मर पंचायत है त्रिपुरा, केरला, यहाँ से देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा जो उड़ीसा है वो यहाँ पे कैटेगरी ए में ही आया है, लेकिन उसकी रैंक 3rd रही थी। बस हमें यहाँ पे टॉप और जो वर्स्ट है वो देखना था। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? साबरमती रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से राज्य से यह यहाँ पे फ्लो होती है? सो प्लीज नोट करना, साबरमती रिवर अरावली रेंजेस से निकलती है। अरावली रेंजेस किस राज्य की है? राजस्थान की है। राजस्थान की ये जो रेंजेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज राजस्थान को डेजर्ट में कन्वर्ट होने से रोकने वाले जो रेंजेस है वो अरावली है। ना अरावली से निकलने वाली साबरमती रिवर दो मेन जो राज्य है उनसे बहेगी, एक है राजस्थान और दूसरा है गुजरात। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? मानसून के कारण ये जो रिवर है सूख गई ना, मानसून जो भी डिले हुआ है उसके कारण ये इफेक्ट हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गुजरात का जो अहमदाबाद है उसे 2 पार्ट में ये डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। ऑलराइट, सो साबरमती यहाँ पे राजस्थान से ढेबर लेक से ओरिजिनेट होती है, गुजरात राजस्थान से बहती है, एंड अहमदाबाद को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। आगे जाकर
जो गल्फ ऑफ खंबात है वहां पर इसका जो ड्रेनेज है खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक सैटेलाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए डेवलप की गई थी, जिसका नाम है डैम्प सैटेलाइट। डैम्प का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी कंट्री है जो इसके डेवलपर है, हु इज द डेवलपर ऑफ द डैम्प सैटेलाइट, एंड दैट इज चाइना ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। चाइना की फर्स्ट हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। चाइना ने इसे 2015 में लॉन्च करा था बाय द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, जो पोलर सन सिंक्रोनस पाथ है यहाँ पर यह जो रिवोल्यूशन है वो कर रही है। ओवरऑल इसका जो गोल है गामा रेज, इलेक्ट्रॉन्स, कॉस्मिक रेज जो कि स्पेस में है उसकी स्टडी करना, बस यही यहाँ पे डैम्प का फुल फॉर्म है। इसका फुल जो डैम्प है उसका जो फुल फॉर्म है वो भी देख लेना, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है, सैटेलाइट फ्रॉम चाइना। अच्छा, चाइना इसे युकोंग के नाम से जानता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज, दैट इज टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो टिपेश्वर कहाँ पर लोकेटेड है? सो प्लीज नोट करना, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यावतमल डिस्ट्रिक्ट। सो यावतमल डिस्ट्रिक्ट में टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यहाँ पे लोकेटेड है। रिसेंटली जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है एक रिसोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जो कि इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया में किया जा रहा था, बस उसी के कारण ये न्यूज़ में आ गया कि किस प्रकार एक इको सेंसिटिव जोन में रिसोर्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्लान हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? सो आरबीआई के रिसेंट जो डेप्यूटी गवर्नर बने हैं उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहित जैन। एंड रिसेंटली अपॉइंट हुए एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। 3 years का इनका जो टेन्यूर है यहाँ पे रहने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। The Bhimandali Eco Heritage Site that was recently seen in news is located in which state of India? So ये जो हेरिटेज साइट है इंडिया के कौन से राज्य में है? राज्य बताना है आपको। उड़ीसा में यह लोकेटेड है एंड रिसेंटली इनोग्रेशन हमें देखने को मिला भीमंडली इको हेरिटेज साइट का, नक्टी ड्यूएल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, गवर्नमेंट ने सम 8.30 करोड़ का जो फंड है इसके सपोर्ट के लिए दिया था। हेरिटेज कंजर्वेशन ये इसका मेन गोल रहा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। एक चैटबॉट को हम डिस्कस करेंगे, सुसहाय। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुसहाय चैटबॉट लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो सुप्रीम कोर्ट ने एक चैटबॉट यहाँ पे लॉन्च करा है, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर इसे इंटीग्रेट किया गया है। इसका नाम है सुसहाय, जो कि AI बेस्ड एक चैटबॉट है। इसका मेन गोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस करती है, जो सर्विस देती है कोर्ट रिलेटेड, उसमें AI का यूज़ करके और इम्प्रूव करना, बस उसी के लिए यहाँ पर सुसहाय को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करा है। सो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सुसहाय। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। Which state government launched Deep Tech Skilling Initiative in May 2026? So यहाँ पे एक स्टेट जिनके CM है एन चंद्रबाबू नायडू, और उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, डीप टेक स्किलिंग इनिशिएटिव, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गोल है ना यहाँ पे क्वांटम वैली, उसी के साथ अलाइन करता है इनका ये वाला प्लान, डीप टेक स्किलिंग इनिशिएटिव। इसका मेन गोल क्या है? सम 2 लाख जो ट्रेनर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी है 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और आगे जाकर 2 लाख से 10 लाख जो पॉपुलेशन है उन्हें स्किल्ड करना है डिजिटल लर्निंग के बेसिस पर, बस यही यहाँ पर। और जो लर्निंग है क्वांटम में, AI में, डेटा एनालिटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी में लर्निंग दी जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सेहत मिशन वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो एक मिशन जिसका नाम है सेहत, और किसने इसे लॉन्च करा है? हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है सेहत, एंड इसे यहाँ पे ICMR एंड ICAR ने मिलके लॉन्च करा है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट टारगेट है ये, सेहत इट मीन्स हेल्थ। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सेहत मिशन को लॉन्च किया। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन।
मार्स इनिशिएटिव के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। द फुल फॉर्म फॉर मार्स एंड दैट इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो मार्स यहाँ पे किसका इनिशिएटिव है एंड दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा, मार्स एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो बेसिकली ग्लोबल लेवल पर जो मीथेन एमिशन हो रहा है ना, उसे रियल टाइम में डिटेक्ट कर रही है। इसका मेन गोल क्या है कि कहीं पर भी अगर मीथेन का लीकेज यहाँ पे देखने को मिलता है सो उसे जल्दी से आइडेंटिफाई करे और जो भी इन्वायरमेंट डैमेज की पॉसिबिलिटी है उसे यहाँ पे कम किया जा सके। सो बस इसी के लिए यूएनईपी ने यहाँ पे मार्स इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। ठीक है, सो बस मार्स बाय यूएनईपी। अच्छा, इसका जो अनाउंसमेंट है COP27 2022 में किया गया था। आगे बढ़ते। The Open Field Observatory of Coastal Atmospheric Research Test Bed was established in the city of Andhra Pradesh. So आंध्र प्रदेश में CART करके एक फैसिलिटी को ओपन किया गया। इस फैसिलिटी का मेन गोल क्या है, किसने इसे एस्टेब्लिश करा, बस हमें यही जानना है। सो बेसिकली जो कोस्टल वेदर है उसकी ऑब्जर्वेशन को और अच्छा बनाना और प्रेडिक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, इन सभी से रिलेटेड है ये द CART, जैसे विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। जैसे बनाया किसने है, बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, इनके द्वारा डेवलप्ड है यहाँ पर CART, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में। कोस्टल वेदर सिक्योरिटी यहाँ पर इसका गोल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। यहाँ पर एक फेमस बुक न्यूज में रही, बुक का नाम है द बेंच, द बार एंड द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल आर बुक्स ऑथर्ड बाय whom। सो यहाँ पे ऑथर का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड द ऑथर इज तुषार मेहता। रिसेंटली न्यू दिल्ली में दोनों बुक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो जो बुक का एरिया है बेसिकली लीगल, सम जुडिशियल चैलेंजेस, कोर्ट रूम, AI ऑन लीगल सिस्टम, इस पर ये बेस्ड रही थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते। Which state has launched India's first state-led center of excellence for space technology? So यहाँ पे भारत का एक ऐसा राज्य है जिन्होंने इंडिया का पहला स्टेट सेंटर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करा है। और ये जो राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे साउथ में से, एंड दैट इज कर्नाटका। जो कर्नाटका ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन। सो ब्रिक्स 2026 की जो चेयरमैनशिप है किसके पास है, इंडिया के पास है, वी ऑल नो। एंड इससे रिलेटेड डिफरेंट सेक्टर्स में जो मीटिंग है इंडिया होस्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। उसी में से हम देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। सो जो कल्चर मीटिंग हुई कहाँ पे इसे होस्ट किया गया था, फर्स्ट कल्चर वर्क ग्रुप मीटिंग न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया एंड थीम रही थी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B इज द आंसर, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पर और थीम। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, कुलदीप कुमार हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल मैंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 5.41 मीटर बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो एक पर्सनालिटी हम देख रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, नाम है कुलदीप कुमार। रिसेंटली पोल वॉल्ट में इन्होंने 5.41 मीटर का रिकॉर्ड बनाया, किस स्टेट से बिलोंग करते। पोल वॉल्ट की कौन सा गेम होता है जिसमें एक फ्लैक्सिबल पोल को यूज करके जो हाईएस्ट जंप है वो अचीव करनी होती है। ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से और ये जो गेम है भुवनेश्वर में हुआ, द इनॉग्रल इंडियन इंडोर ओपन, और यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट है अचीव किया। आगे बढ़ते। Where was a national conference on laboratory animal welfare policies and best practices held? तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस कर रहे, कहाँ पे हुआ है ये, न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था। इसका एम क्या है, एनिमल जो वेलफेयर की स्टैंडर्ड्स है उसे इम्प्रूव करना, बस यही यहाँ पर इसका गोल रहा है, और जो भी यहाँ पर रिसर्च है उसे प्रमोट करना। The next one, where was the foundation stone for the National Small Industry Corporation Technology Common Facilities Center TCFC laid? So यहाँ पे इनकी जो आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन TCFC प्लेटफॉर्म की, ये जो सेंटर है कहाँ पे रखी गई है, और बेंगलुरु को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। ये जो सेंटर है
एमएसएमईज को हेल्प करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को हेल्प करने के लिए इस टाइप के सेंटर्स का इनॉग्रेशन बेंगलुरु में हुआ है, द कॉमन फैसिलिटी सेंटर। द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एज्मा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो अस्थमा दिवस ये 5 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एज्मा डे। The next one, the first overseas center of IIT Madras Global Research Foundation has been established in which city? So IIT Madras का जो फर्स्ट ओवरसीज सेंटर है कौन से सिटी में यहाँ पे स्टार्ट किया गया? कैलिफोर्निया में, ठीक है, नियर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में IIT मद्रास का जो ओवरसीज सेंटर है उसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अच्छा, कैलिफोर्निया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? ये है सो यूएस का पार्ट है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026? वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप को किस कंट्री ने होस्ट करा? एंड दैट इज इंडिया। कहाँ पे? ट्रांस एरिया अहमदाबाद में इसे होस्ट किया गया। सम 40 कंट्रीज के जो एथलीट है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते नजर आए। और इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने कराया? वर्ल्ड योगासन ने, योगासन भारत ने होस्ट करा। एंड जो इंडियन टीम के ट्रायल्स थे साई सेंटर इन सोनीपत हरियाणा में कंडक्ट किए गए। तो बस इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप को यहाँ पे अहमदाबाद में होस्ट किया था। और आगे बढ़ते, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस स्टेट में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने सम 326.69 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा है। दैट्स वाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। द नेक्स्ट वन, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट का पार्ट है? गुजरात का यह पार्ट है। सो रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या, जो मॉन्क है, सन्यासी हैं, इन लोगों की यहाँ पे डिमांड सामने आई कि चाहते गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इको सेंसिटिव जोन स्टेटस है उसे हटाया जाए, जो भी रिलीजियस एक्टिविटी वाले एरियाज है वहाँ से। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गए। अनरेस्ट्रिक्टेड रिलीजियस एक्टिविटी। जननी इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? जननी को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एंड फैमिली वेलफेयर ने। रिसेंटली इन लोगों ने अपना एक पोर्टल है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH पोर्टल, इसे अपग्रेड करा। एंड दैट्स वाई जो जननी इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। नेक्स्ट है, बक्सा हनी विच वॉज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द US इज प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? सो एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यहाँ पे हुआ जो एपेडा यहाँ पे मैनेज करती है। एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करती है। नाउ बक्सा हनी इसको एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन किस शहर से, किस राज्य से ये बिलोंग करता है? राज्य है यहाँ पे आसाम से। सो आसाम के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव का पार्ट रहा और एक्सपोर्ट होकर US पहुँचा है। द नेक्स्ट वन, एक रिपोर्ट को हम देखें, द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026, इट वॉज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। एंड ये जो रिपोर्ट है टारगेट करती है कि वर्ल्ड किस प्रकार से अपने जो फॉरेस्ट गोल है किस प्रकार से इन्हें अचीव कर रहा है, किस रेट से। बस फॉरेस्ट गोल्स को टारगेट करने के लिए जो रिपोर्ट आती है वो है द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026 बाय द UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब ऑब्जर्व हुआ था? 12 मई को हुआ था। थीम ध्यान रख लेना, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, एम्पावर नर्सेज सेव लाइव्स। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा तो देखने को मिले हैं दिल्ली में, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पर जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है सुसाइड केसेस की वो यहाँ पर डिटेक्ट हुई है बेंगलुरु में। दैट्स वाई हाई सुसाइड रेट कैटेगरी में बेंगलुरु ने टॉप करा है। अदरवाइज नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिले। ऑलराइट, आगे बढ़ते, प्लांट स्पीशीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इनका नाम है व्हाट आर यूफोरबिया अनंतपुरमेसिस एंड यूफोरबिया चालामेसिस दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज़। और ये जो स्पीशीज है कहाँ पर देखने को मिली? प्लांट स्पीशीज है, न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज, और कहाँ पर देखने को मिली है? रिसेंटली डिस्कवर हुई है ईस्टर्न घाट में। एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गई। आगे बढ़ते, एक लेक को हम डिस्कस करेंगे। लेक का नाम है उलसुर लेक दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड, लोकेटेड इन विच सिटी? कौन से सिटी में है ये? और ये जो सिटी है बेंगलुरु में है।
इसे हेलासोरा लेक के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु की ओल्डेस्ट और मैन मेड लेक है, सो आर्टिफिशियल लेक में ये काउंट होगी। सन 1648 में कैंपेगौड़ा सेकंड इनके द्वारा इसे बनवाया गया था। देन आगे जाकर 1862 में ब्रिटिश एरा में इसे यहाँ पे रिन्यू किया गया था। सो बस यहाँ पर ये जो लेक है इंडिया की मैप को फीचर करती है। मीन इसका जो शेप है, उलसुर लेक का जो शेप है सिमिलर टू द इंडियन मैप, एंड दैट्स व्हाई न्यूज में रही। आगे बढ़ते। When is first safety week 2026 observed in India? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। When is फायर सेफ्टी वीक 2026 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? फायर सेफ्टी वीक को 4 से 10 मई के बिटवीन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रही? सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी। The next one, Balikatan 2026 is a joint military exercise between the Philippines and which country? So Balikatan exercise को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फिलीपींस किसके साथ मिलके होस्ट करता है, एंड दैट इज विथ यूएस। सो यूएस एंड फिलीपीन के बिटवीन एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एंड दैट इज बालिकतन, जो कि अभी रिसेंटली हुई एंड दैट्स व्हाई न्यूज में आ गई। यहाँ पे बालिकतन इस वर्ड का जो मीनिंग होता है शोल्डर टू शोल्डर फिलीपीन लैंग्वेज में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक चार्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो लेक चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली न्यूज में, और इसका जो वाटर सोर्स है वही आपसे पूछा जा रहा है। लेक चार्ट कहाँ पर है? साहिल रीजन में है ये। साहिल रीजन ये किस कंट्री का या किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका में आता है साहिल रीजन, ठीक है। और बेसिकली लेक चार्ट 4 जो कंट्रीज है उनसे सराउंडेड है। 4 कंट्री कौन कौन सी है? एक तो चाड, सब अफ्रीकन कंट्री, एक है कैमरून, एक है यहाँ पे नाइजेरिया, एक है यहाँ पे नाइजर, ठीक है। ये 4 कंट्री यहाँ पे फीचर करती है लेक चार्ट को, एंड इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो है चारी रिवर। ऑलराइट, आगे बढ़ते। विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर? सो पर्ल जो फार्मिंग है उसे प्रमोट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कौन सा सिटी बना है? ये जो सिटी है झारखंड से बिलोंग करता है, दैट इज हजारीबाग। हजारीबाग इज द आंसर। इंडिया फर्स्ट पर्ल क्लस्टर ये बन चुका है पर्ल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, और झारखंड से यह बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन हैबिटेट? दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। अच्छा, यूएन हैबिटेट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो 1977 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है ना, अफ्रीका में तो हेडक्वार्टर है इस प्रोग्राम का। ना इसका मेन गोल क्या है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, बस यही यहाँ पर इसका गोल है। आगे बढ़ते। हाप्शन गैस कॉम्प्लेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो हाप्शन गैस कॉम्प्लेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में यह लोकेटेड है? द कंट्री इज ऑप्शन नंबर सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। अच्छा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है ये, एंड रिसेंटली जो मिडल ईस्ट वॉर चला था, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, उसके कारण यह जो गैस कॉम्प्लेक्स है यह डैमेज हो गया और दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। अब जो इसके रेस्टोरेशन प्लान है 2027 तक टारगेटेड है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Canine distemper disease that was recently seen in news is caused by which agent? So canine distemper disease को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके कारण होती है? वायरस इज द रीजन। The 11th head of mission conference was held in which city? So यहाँ पे रिसेंटली इस कॉन्फ्रेंस को नरेंद्र मोदी सर ने एड्रेस किया। कहाँ पे हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या थीम रही, एंड डिस्कशन का मेन टॉपिक क्या था, यही हमें जानना है। न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया। ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड कॉन्फ्रेंस का थीम है रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी फॉर 2047। न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्कशन रहा, जियो पॉलिटिकल चेंज डिस्कशन रहा, फ्यूचर डिप्लोमेसी और जो भी वर्ल्ड में चल रहा है वो इस मीटिंग का टॉपिक रहा था डिस्कशन के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सो यहाँ पे टर्म हम देखेंगे, एंड दैट इज what is cytrodactyls and verdigris that were recently seen in news? So यह जो टर्मिनोलॉजी है cytrodactyls किसके लिए यूज्ड की गई रिसेंटली, जो भी यहाँ पर डिस्कवरी हुई है या फिर कुछ स्पॉट हुआ है? सो ये आंसर है इसका ग्राउंड ड्वेलिंग गेको स्पेशीज। तो गेको की स्पेशीज है ये, बस जो रेप्टाइल है एक टाइप का।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। The next one, JCIS, जिसका full form है Jute Crop Information System. It has been implemented in collaboration with the ISRO in which organization? So JCIS को दो different organization ने मिलकर बनाया है। एक है ISRO, सेकंड आपसे पूछी जा रही है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो JCI एंड ISRO ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप करा और इसका पॉइंट क्या है, फोकस जूट प्रोडक्शन इन इंडिया, जूट मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, इन लोगों ने काफ़ी सारे जो इमेजेस है, सैटेलाइट इमेजेस हो गई, वेदर डेटा हो गया, वेजिटेशन इंडेक्सेस, कोई भी रिपोर्ट वगैरह है, डेटा है, उन सभी को यूज़ करके जो रियल टाइम प्रोडिक्शन एस्टिमेशन है वो यहाँ पे किया था। ओवरऑल कोई दो ऐप है जो इससे से रिलेटेड है, एक फील्ड मॉनिटरिंग के लिए है जिसका नाम है भुवन जाम, और एक जूट सर्विलेंस के लिए जिसका नाम है पर्टसन। सो भुवन जाम, पर्टसन, ये दोनों JCIS से रिलेटेड है एंड इसरो एंड जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत इसे बनाया गया। इम्प्लीमेंट करने वाली एक अथॉरिटी नेशनल जूट बोर्ड भी है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम इन मे? इसे लॉन्च करा था वेस्ट बंगाल ने। इसके तहत जो एलिजिबल वेमेन है 3000 मंथली यहाँ पे डायरेक्टली बैंक में जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसके तहत प्राप्त करेगी। 1 जून से इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग किट अलायंस समिट 2026? सो IBCA, जिसका फाउंडेशन रखा गया इंडिया के द्वारा। नाउ इंडिया ने इसकी जो पहली समिट है उसे होस्ट करा है। कहाँ पे इसे होस्ट किया गया? इंडिया में। सो जो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने वेबसाइट एंड लोगो दोनों लॉन्च कराए हैं। फर्स्ट IBCA समिट जो न्यू दिल्ली में यहाँ पे कंप्लीट हुई। ओवरऑल IBCA समिट, इसमें जो फोकस पॉइंट है वो 7 बिग कैट स्पीशीज की तरफ ही रहा। और 7 बिग कैट स्पीशीज के नाम देख लो, लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। थीम क्या रही थी समिट की? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इको सिस्टम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। IBCA का जो हेडक्वार्टर है यही इंडिया में, इंडिया का इनिशिएटिव है ये, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर लोकेटेड है इनका। द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। UN ने इस डे को 2022 को डिक्लेयर किया था। इस दिन का जो मेन गोल है प्लांट हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है उसे बूस्ट करना, है ना, अवेयरनेस फॉर प्लांट हेल्थ, यही इसका मेन गोल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द RS-28 सरमत इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो इस सरमत को एक कंट्री ने बनाया दो कॉन्टिनेंट को टारगेट करने के लिए। ये जो कंट्री है रशिया ने इसे डेवलप करा है। नाटो इसे सैटर्न सेकंड के नाम से पुकारता है और इस मिसाइल के टारगेट ही US एंड यूरोप है। इसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, BAMIP, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है वॉर के कारण या ग्लोबल में जो भी यहाँ पे टेंशन चल रही है उसके कारण जो शिपिंग वेसल है उस पर कुछ किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उस केस में एक यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है BAMIP, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। 2026 में ही इसका अप्रूवल मिला है एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। वर्ल्ड ल्यूपर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? यह 10 मई को ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम रही मेक ल्यूपर्स विजिबल। अच्छा, ल्यूपर्स एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो खुद पर ही अटैक करता है, सेल्फ अटैक बाय इम्यून सिस्टम। और हर साल 10 मई को इसके लिए अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए इस डे को वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया का पहला AI बेस्ड जो सिस्टम है आपसे पूछा जा रहा है जो किस फील्ड में काम करेगा? मॉनसून प्रेडिक्शन के लिए काम करेगा। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे डेवलप करा है? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन नंबर बी, IMD इज द डेवलपर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनका काम ही क्या है? वेदर को प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना। एंड नाउ इसके लिए यह AI टूल को यूज करेंगे, दैट्स व्हाई न्यूज में आ गए। हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट है। Which state has become the top performing state under the Pradhan Mantri Awas Yojana
2.0। सो यहाँ पे हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 देख रहे हैं अर्बन लेवल पर। एंड किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप करा है? इनिशियली ये जो स्कीम है 2015 में आती है, 2 लेवल में ये डिवाइड हुई थी, अर्बन एंड ग्रामीण। इसका मेन गोल क्या है? जो हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन है, यही इसे कंप्लीट करना गोल है। एंड किस स्टेट ने टॉप करा है? ये जो स्टेट है उड़ीसा ने यहाँ पे टॉप करा है। उड़ीसा ने अभी तक सम 24,625 हाउसेस सैंक्शन कर दिए हैं इस स्कीम के तहत, और जो टारगेट है बेसिकली इन लोगों ने 25 से 26 में अचीव करा है। दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक पर है यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस स्कीम का जो विजन था हाउसिंग फॉर ऑल, इसे और देख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुके सुब्रमण्य टेम्पल दैट वाज रिसेंटली हाइलाइटेड सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो कहाँ पर यह लोकेटेड है? दैट स्टेट इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में देखने को मिलेगा आपको कुके सुब्रमण्य टेम्पल। कर्नाटका के भी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो लॉर्ड है, लॉर्ड सुब्रमण्य जी को यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। एंड न्यूज में क्यों? बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है? 167.89 करोड़ रुपीस का। ठीक है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है यह ओवरऑल। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है ICGS Achal that was recently seen in news belongs to which class of vessel? ICGS Achal को हम डिस्कस कर रहे, जो एक टाइप का FPV है। FPV इट मीन्स फास्ट पेट्रोल वेसल, जो कोस्टल गार्ड जो सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे यूज की जाती है ना। यहाँ पे रिसेंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें कमीशन कर दिया गया ICGS Achal को। ये पार्ट है आदम क्लास का। अच्छा, प्लीज नोट करना है यहाँ पे आदम क्लास, इसमें टोटल 8 जो वेसल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है सैंक्शन किया गया था। किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पे आदम क्लास को इंट्रोड्यूस करा, और उसी का पार्ट है यहाँ पे आंचल। अपने इस क्लास की 5th शिप है ये। इससे पहले ऑलरेडी जो 4 शिप है उन्हें कमीशन किया जा चुका है बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। What is the theme of IIT Madras Technology Summit 2026? So IIT Madras Technology Summit हमें देखने को मिली, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करा सो दैट जो डीप टेक रिसर्च है, इंडिया का जो विजन है विकसित भारत, उसके लिए यहाँ पे रिसर्च की जा सके, डीप टेक रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए समिट हुई IIT मद्रास में। और जो हमारे फॉर्मर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इस समिट को इनोग्रेट किया गया था। सो IIT मद्रास की ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट थी। दैट्स व्हाई उस टाइम पे न्यूज में चल रही थी। थीम आपसे पूछी जा रही है एंड दैट इज फ्रॉम IITM एंड फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर, यहाँ पर ये इसकी थीम रही थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते। 1 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विकसित भारत 2047, सो दैट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे एनहांस किया जा सके। Next, the second Indian Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 was inaugurated in which state of India? So यहाँ पे एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए एक समिट हमें देखने को मिली है, फाइनेंस सपोर्ट के लिए। एयरक्राफ्ट लीजिंग इट मीन जो कंपनीज है वो डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को परचेज नहीं करती है, बल्कि एयरक्राफ्ट की जो ओनरशिप है उसे किराए पर लेती है, लीज पर लेती है। और इसी के लिए हमें एक समिट देखने को मिली। कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ? गुजरात में, गिफ्ट सिटी में। सेकेंड एडिशन इसका यहाँ पे होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इन सब ने मिलकर यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया के जो गोल थे वो डिस्कस किए गए कि 2035 तक इंडिया को बनना है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट इंडस्ट्री। ठीक है, ओवरऑल गिफ्ट सिटी हाईलाइटेड है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यह है यहाँ पे गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। NCRB अगेन यहाँ पे, एंड नाउ इनका जो सेक्टर है जिसके लिए इन लोगों ने रिपोर्ट पब्लिश करी, एंड द हाईएस्ट स्टेट फॉर दैट अकॉर्डिंग टू NCRB विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल क्रुएल्टी केसेस इन 2024। सो एनिमल क्रुएल्टी के लिए सबसे ज्यादा जो केसेस है वो किस राज्य में रिकॉर्ड हुए एज पर द NCRB? NCRB करता क्या है? क्राइम का जो डेटा है उसे कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है,
एंड स्टेट की रैंकिंग जनरेट करता है सो दैट स्टेट उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। एमएचए के तहत ये काम करता है ना। यहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी के लिए जो हाईएस्ट मतलब टॉप स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। All right, the next one. Ruswam bridges are associated with which community? So ये जो bridge है किस community से associated? Ruswam bridge. Recently हुआ क्या, यूनेस्को ने इस ब्रिज को अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करा। इसी के लिए इस ब्रिज की जो गवर्नमेंट है सिक्किम, इनके साथ कोलैब किया गया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए विथ यूनेस्को, एंड दैट्स वाई ये जो ब्रिज है न्यूज में आ गया। ओवरऑल कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है? रूस्वाम ब्रिज जो सिक्किम में लोकेटेड है, दैट कम्युनिटी इज लेप्चा कम्युनिटी। ठीक है, सो लेप्चा इज द आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाज लॉन्च अंडर व्हिच फ्रेमवर्क? तो यहाँ पे नेशनल मिशन हम देख रहे हैं NMSA, काफी पहले इसे लॉन्च किया गया था 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में। एंड इसका मेन गोल क्या था? जो एग्रीकल्चर है उसके लिए क्लाइमेट को स्टडी करना, किस प्रकार वाटर का जो यूज है उसे एफिशिएंसी इंप्रूव करके यूज कर सकते हैं, या फिर सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट जो भी यहाँ पे चेंजेस है उसके कारण उसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं सो दैट क्रॉप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस की जा सके। बस उसके लिए यहाँ पर NMSA जैसे जो इनिशिएटिव उसे लाए गए थे, किसके तहत ये काम करता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के तहत ये काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना सो दैट क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। अच्छा, रिसेंटली हुआ क्या? गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत सब 100 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसे टारगेट किया था अंडर माइक्रो इरिगेशन 25-26 फाइनेंशियल ईयर से 29 तक। सो वाटर यूज को एफिशिएंसी उसकी बढ़ाई जा सके और सस्टेनेबल जो फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा यह जो स्कीम है द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक सेंटर लेवल का स्कीम है, उसका पार्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये है 2007 में आया था, काफी पुराना है। नेक्स्ट वन, संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रपोजल दिया है कि व्हाई नॉट हम यहाँ पे जो टिकट्स के रेट्स है उसे इंक्रीज करें, एंड दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया। ऑलराइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन May 2026 टू बूस्ट इंडियाज कॉटन सेक्टर? सो यहाँ पे इंडिया का जो कॉटन सेक्टर है उसे बूस्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाता है। इसी साल के बजट में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। जो टारगेट है 26-27 फाइनेंशियल ईयर से 30-31 फाइनेंशियल ईयर तक रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सर ने इसे यहाँ पे अप्रूव करा है। जो बजट था 5659.22 करोड़ का था और 5F विजन पर ये काम करेगा। सो ध्यान रखना 5F विजन किससे रिलेटेड है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, या फिर 5F में थर्ड एफ सेकंड एफ किसके लिए स्टैंड करता है? सो फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, ये है, इसे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है 5F। ऑलराइट, आगे बढ़ते। According to 80th round of the National Sample Survey of Health report, which state recorded the highest persons reporting illness ratio in India? So यहाँ पे 80th round हुआ है National Sample Survey of Health का, एंड सबसे ज्यादा जो इलनेस रेशियो है, एक ऐसा स्टेट जो सबसे ज्यादा बीमार है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा है? इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? यह सब हमें यहाँ पे जानना है। सो द स्टेट इज केरला। सबसे ज्यादा जो इलनेस रेशियो है केरला में, बिकॉज यहाँ पे जो ओल्ड एज कम्युनिटी है, ओल्ड एज पीपल है, वो ज्यादा है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया बाय द NSO द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका फॉर्मेशन 2019 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के तहत ये काम करता है। ऑलराइट, ठीक है, इसके बाद केरला के बाद वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश है। केरला की जो रेट है मॉर्बिडिटी रेट वो 39.7% से यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है एज पर द NSO रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ हेल्थ रिपोर्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते। इंटरनेशनल सन डे कब मनाया जाता है? 3 मई को इंटरनेशनल जो सन डे है उस किया गया। रन फॉर सन, इस मैराथन को रिसेंटली इंडिया में इस डे पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा फीचर किया गया था। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन,
Which city in India has been ranked the world's fastest growing major city through 2035 according to Savills Growth Hub Index? So ग्रोथ हब इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे रिलीज कर रहा है सेवेल्स ने, एंड इनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सिटी है वो कौन सी है इंडिया के रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु को यहाँ पे टॉप जो 1 रैंक है यहाँ पे देखने को मिली। ऑलराइट, आगे बढ़ते। लिपुलेख पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो लिपुलेख पास को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखना यहाँ पे लिपुलेख पास एक ट्राई जंक्शन की तरह काम करता है जो कि इंडिया, चाइना एंड नेपाल के बिटवीन है। अच्छा, रिसेंटली हुआ क्या, जो नेपाल है इन लोगों ने इंडिया को अपोज करा कि लिपुलेख पास को आप यूज कर रहे हो बिकॉज लिपुलेख पास हमारे एक मेजर पिलग्रिमेज साइट से रिलेटेड है। लिपुलेख पास करता क्या है, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, एंड तिब्बत यहाँ पे आपको हमारी जो पिलग्रिमेज साइट है कैलाश मानसरोवर वह देखने को मिलेगी। सो कैलाश यात्रा के लिए लिपुलेख पास का जो रूट है उसे यूज किया जाता है। ना नेपाल ने ऐसे बोला कि आप इसे यूज कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज हमारी अथॉरिटी है, ऐसा बोला ना नेपाल ने। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट करा बिकॉज यहाँ पे एंशियंट रूट की तरह काम करता है लिपुलेख पास। एंशियंट टाइम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रे को, इस रूट को यूज किया जा रहा है ना, तो दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया था। ओवरऑल नेपाल ने जो क्लेम्स बताए 1816 सुगौली ट्रीटी को यूज करके बताया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ मिलकर नेपाल की जो बाउंड्रीज है उसे यहाँ पे फिक्स किया था, बस दैट्स ऑल। सो यहाँ पे इंडिया ने डिसएग्री करा है कि जो लिपुलेख है वो नेपाल का पार्ट है बिकॉज इट इज द ट्रेडिशनल रूट फॉर द पिलग्रिमेज। ऑलराइट, आगे बढ़ते। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे कब इसे मनाया जाता है? सो डे हमें ध्यान रखना है 8 मई को, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी यह है यहाँ पे जो थीम है वो रही। नेक्स्ट वन, द सेकंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है थिरुवनंतपुरम में होस्ट किया गया है। थिरुवनंतपुरम द कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का जो सेकंड एडिशन हमें देखने को मिला, जो ब्रिक्स के मेंबर्स है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ऑलराइट, which state launched the ginger mission to promote its GI certified pharma grade ginger? So यहाँ पर एक स्टेट ने जिंजर मिशन लॉन्च करा है। हमें पता है जिंजर कैपिटल यहाँ पे अनाउंस किया था पीएम मोदी ने एक स्टेट को, दैट इज मिजोरम। सो मिजोरम ने यहाँ पे जिंजर मिशन लॉन्च करा है 189.79 करोड़ का जीआई सर्टिफाइड जो फार्मा ग्रेड जिंजर है इसे प्रमोट करने के लिए। सो बस मिजोरम इज द जिंजर कैपिटल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, पीकॉक tarantula that was recently seen in news is endemic to which country? किस कंट्री को एंडेमिक है पीकॉक टैरेंचुला? प्लीज नोट करना, यह जो कंट्री है दैट इज इंडिया। इंडिया के लिए नेटिव है यह। कुछ इस प्रकार से ये ब्लू मेटेलिक स्पेशीज आपको देखने को मिलेगी। एंड रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या, जो एक सर्वे किया गया था आंध्र प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में, दैट इज नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। एंड यहाँ पे जो असेसमेंट है पीकॉक टैरेंचुला पॉपुलेशन का वो किया गया। अच्छा, इसके आयुसीएन स्टेटस भी ध्यान रखेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में काउंट किया जाता है इस स्पीशीज को। Alright, the next one, who has been selected for the Sukumar Ajikode Bird Centenary National Award? So, यहाँ पे एक नेशनल अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है मलयालम राइटर सुकुमार अजिकोडे जी को। एंड 2026 में इनका जो ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब से कब तक हुआ था सुकुमार अजिकोडे, प्लीज नोट करना 90s के टाइम से ये बिलोंग करते हैं, 1926 से 2012 तक। एंड 1984 में इन्हें यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इनकी एक बहुत ज्यादा फेमस बुक भी है दैट इज तत्वमसी। इस बुक को हम ध्यान रखेंगे, तत्वमसी बाय दी सुकुमार अजिकोडे। नाउ इन्हें ही ऑनर करने के लिए अवार्ड जीता किन्होंने है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेधा पटकर एंड परुमल मुरुगान है ना। इन्होंने ये जो अवार्ड है यहाँ पे रिसेंटली क्लिंच करा। कैश प्राइज मिला है इन्हें 50,000 रुपीज का।
एंड ये जो सेरेमनी है कन्नूर में देखने को मिली थी 12 मई को। All right, the next one, Psyche Mission is associated with which space organization? Psyche Mission 2023 में इसे लॉन्च किया जाता है, 2029 तक अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां पर यह पहुंचेगा। साइकी नाम का यह जो स्ट्रक्चर है एस्ट्रॉइड, इसकी स्टडी करना, बस यही गोल है इसका। निकल आयरन रिच है यह एस्ट्रॉइड, बस इसी की स्टडी के लिए नासा ने यहाँ पे लॉन्च करा 2023 में साइकी मिशन। सो दैट मेटल रिच एस्ट्रॉइड 16 साइकी, इसकी जो स्टडी है वो यहाँ पे की जा सके। ऑलराइट, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोटगढ़ को हम डिस्कस कर रहे, कहाँ पर है यह? बेसिकली उड़ीसा का पार्ट है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ से रिसेंटली जो वाइल्ड लाइफ पोचर्स है इन्हें अरेस्ट किया गया था बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। What is the rank of India in 2026 list of the world's most economically stable countries released by the US News and World Report? So यहाँ पे वर्ल्ड की जितने भी मोस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज है इसकी जो रैंकिंग है यहाँ पे पब्लिश की गई, एंड इसमें इंडिया की रैंक क्या है यह आपको बताना है। अच्छा, पहले इंडिया की रैंक को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं वर्ल्ड का मोस्ट जो स्टेबल कंट्री है, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, है ना। यह यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर है। इंडिया स्टैंड करता है 47th रैंक पर। रिपोर्ट आई है बाय द यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। इसके बाद जो अदर है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान एंड यूएस यहाँ पे 13th रैंक पर है। पाकिस्तान की लिस्टिंग यहाँ पे नहीं की गई है एंड इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर 47। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम इज मेलानोसायरस पेनरी, है ना। मेलानोसायरस पेनरी रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम में ये जो न्यू प्लांट स्पीशीज है इसे डिस्कवर किया गया। Where was India's first international ophthalmology research conference held? So ophthalmology research conference कहाँ पर इसे होस्ट किया गया? इंडिया के लिए ये फर्स्ट था एंड जो सिटी रहा न्यू दिल्ली मानिक शाह सेंटर में। ऑर्गेनाइजर कौन रहा? आर्मी हॉस्पिटल ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी, इनके द्वारा इसे यहाँ पे होस्ट किया गया था मई के मंथ में। ऑलराइट, which state has launched the Quarrel mobile application to strengthen disaster response mechanism? एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिली जिसका नाम है Quarrel, और किसने इसे लॉन्च करा है? डिजास्टर रिपोर्टिंग ये कर रही है, मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्टिंग ये कर रही है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रही है, और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे यहाँ पे मिजोरम ने लॉन्च किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, which organization proposed a new framework named Garuda to speed up the launch of AIFS? AIFS काफी बार अगेन एंड अगेन ये टर्म न्यूज में आता है। AIFS क्या होता है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि जो सिडबी है AIFS में यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, देन AIF आगे जाकर जो सिलेक्टेड स्टार्टअप्स है उनमें यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो होल स्कीम है इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड 2.0, है ना। स्कीम इस नेम से था ये। नाउ इन AIFS को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाता है गरुड़ा, और किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल है ये? एंड दैट इज बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का प्रपोजल है कि इंडिया के जो AIFS है इन्हें यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, what is the name of the scheme recently approved by the Union Cabinet to provide credit guarantee support to business? and इसके लिए इन लोगों ने emergency credit line guarantee scheme का 5th वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। इस स्कीम का मेन गोल क्या है? जो हमारे एमएसएमईज है उन्हें 100% जो क्रेडिट गारंटी है वो दी जाएगी एलिजिबल एमएसएमईज को ही इस स्कीम के तहत, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, सुरु रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? सुरु रिवर किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर एक ड्रॉन केस देखने को मिला था। 6 ईयर ओल्ड बॉय था जो यहाँ पे सुरु रिवर में डूब गया था, एंड जो डेथ बॉडी है वो यहाँ पे रिकवर नहीं हुई थी उस टाइम पर जब ये केस हुआ था। नाउ रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या था, जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड POK, वहां से जो बॉडी है वो रिकवर की गई बिकॉज पानी के बहाव के साथ हम, एंड हमें बताना है यहाँ पे किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये है इंडस वाटर की, ये है रिवर की, ये है
ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी इट इज सहायक नदी। अच्छा, यहाँ पे सुरु रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो हमें जानना है। पेंजेला ग्लेशियर एंड ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर, यहाँ से यह निकलती है। जास्कर जो रीजन है हिमालय का, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और उसी की ये जो ग्लेशियर है पेंजेला एंड ड्रांग ड्रुंग, ठीक है। एंड आगे जाकर ये किस रिवर से मिलती है? इंडस रिवर से। कहाँ पे? लद्दाख के कारगिल में, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। अच्छा, कारगिल लद्दाख, बेसिकली लद्दाख के यहाँ पे 2 जिले थे, लेह और कारगिल, बट रिसेंटली 5 जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है इंट्रोड्यूस किए गए लद्दाख में, एंड नाउ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं लद्दाख में। सो लद्दाख के कारगिल में सुरु रिवर है, यहाँ पे इंडस के साथ सहायक नदी जो बनाती है। नेक्स्ट वन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 52nd ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस? इसे होस्ट करा है केरला ने। एंड 7th ऑफ मई को एकेडमिक एक्सीलेंस परफॉर्मेंस पॉलिसी डिस्कशन, यही यहाँ पे गोल रहा था। ऑलराइट, INS महेंद्रगिरी, इट वाज बिल्ड बाय विच शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग कंपनी? इसे लॉन्च करा यहाँ पर MDSL ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। अच्छा, बेसिकली INS महेंद्रगिरी किस क्लास का पार्ट है? ये नीलगिरी क्लास का पार्ट है। अपनी क्लास में, नीलगिरी क्लास में टोटल यहाँ पे जो फ्रिगेट्स का प्रपोजल रखा गया था उसी में से ये है 6th फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी के नाम से, जो इंडियन नेवी में कमीशन कर दी गई है। नीलगिरी क्लास और यू कैन से प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। कौन है यहाँ पे डेवलपर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। All right, the next one, the समट पंचायत पोर्टल is developed by which country? समट पंचायत पोर्टल को किस कंट्री ने डेवलप करा है? All right, the next one, the समट पंचायत पोर्टल is developed by which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री है the developer of the समट पंचायत पोर्टल? अच्छा, रिसेंटली इस पोर्टल के जो ट्रायल है इंडिया के कुछ स्टेट में चलाए गए थे, जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ में। नाउ सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इस पोर्टल को एक्सपेंड किया जाएगा असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। एंड ये जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। The next one, according to the Ministry of Panchayati Raj, which state secured the highest number of Panchayat Award 2025? सबसे ज्यादा जो पंचायत है अक्रॉस इंडिया नेशनल पंचायत अवार्ड से ये जो स्टेटस है किसे दिया गया है रिसेंटली? कौन सा स्टेट है? दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत अवार्ड जीतने वाला स्टेट बना है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द CPO पोर्टल, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल? इसे नीति आयोग ने लॉन्च करा है। रियल टाइम गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये काम करेगा। एंड वेयर वाज नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 हेल्ड? नेशनल सिक्योरिटी समिट को कहाँ पे होस्ट किया गया? इसका मेन गोल क्या था? नेशनल सिक्योरिटी, उसको यहाँ पे डिस्कस करना, जो भी चैलेंजेस है, स्ट्रैटेजीज क्या बना सकते हैं, न्यू दिल्ली में इसे एड्रेस किया गया था। सेकेंड इसका ये वर्जन था। And the report moving towards effective city government was released by which organization? So report है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट इज थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है थोलपेटी, कहाँ पर है? ऐसे स्टेट में है जिसका डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। रिसेंटली यहाँ पर वाइल्ड गौर को साइट किया गया था एंड दैट्स वाई ये हाईलाइट में आया था। और यह जो स्टेट है केरला, ठीक है। सो यहाँ पे वाइल्ड गौर को कैप्चर किया गया बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फ्रॉम केरला। ऑलराइट, व्हिच कंट्री डेवलप an AI driven method to convert nitrate rich wastewater into ammonia for fertilizer? तो यहाँ पर रिसर्चर्स, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं जिन्होंने जो नाइट्रेट रिच वेस्ट वाटर है उसे कन्वर्ट कर दिया है अमोनिया में यूज करके AI टूल्स को, और फर्टिलाइजर के लिए द गोल इज फर्टिलाइजर। चाइना का इनिशिएटिव यहाँ पर ये रहा, चाइना के रिसर्चर्स ने इसे क्रिएट किया है। Alright, the next one, Startup Kadapa initiative. It was launched by which state government? Startup Kadapa initiative को किसने लॉन्च करा? प्लीज नोट करना, यहाँ पे कडप्पा आंध्र प्रदेश का जिला है। आंसर इज ऑप्शन नंबर A। एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पर अपने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है इन्हें अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प कर रहा है और इसी के लिए स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया।
सो हम यहाँ पे 50,000 टेक प्रोफेशनल्स जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, इन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट किया जाएगा, सो दैट कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स को ये लोग डेवलप कर सके और जो ट्रेडिशनल जॉब है उससे कुछ न्यू इनोवेशन पर शिफ्ट हो सके। सो सीएम नायडू के द्वारा लीड स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव, इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, सागर मैत्री इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। सागर मैत्री के बारे में हम जान रहे हैं, जो कि कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करता है विद द हेल्प ऑफ DRDO। उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रिसेंटली हुआ क्या, सागर मैत्री का 5th एडिशन हमें देखने को मिला, जिसके लिए जो इंडियन नेवी है वह पहुंची है वियतनाम में। वियतनाम बेसिकली ये पार्ट है यहाँ पे महासागर विजन का, जिसके तहत जो रीजनल सिक्योरिटी है एंड ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर 5th सागर मैत्री इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए इंडियन नेवी एंड DRDO INS सागर ध्वनि की हेल्प से, जो कि एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है, अराइव होते हैं वियतनाम में, सो दैट जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है, इसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, सो बस यहाँ पे सागर मैत्री के तहत ही वियतनाम में हमने जो विजिट किया था, वेसल यूज हुआ INS सागर ध्वनि। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Alright, the next one, Lutjenius aragon, a rare species of snapperfish that was recently spotted in which state? So यहाँ पर rare snapperfish जिसका नाम है Lutjenius aragon, कहाँ पर हमें देखने को मिली थी रिसेंटली? उड़ीसा में यह देखने को मिली, रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन वाटर एट गोपालपुर ऑन सी उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिला रिसेंटली। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री टू अटेंड द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट। सो EPC समिट को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसे अटेंड करने वाली पहली जो नॉन यूरोपियन कंट्री है वो कौन बनी है, एंड दैट इज कनाडा। ठीक है, कनाडा ने अटेंड करा है, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और EPC समिट कहाँ पे हुआ था? आर्मेनिया में देखने को मिला था। द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री कनाडा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, काफी न्यूज में, का नाम है मार्क कार्नी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्री, इसे सेटल करने के लिए यहाँ पर यह पहुंचे, बिकॉज इनकी जो रीच है केवल US मार्केट तक है, ना इन्हें आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाई द सपोर्टर इज यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, the next one, which state or UT is the host of Commonwealth Table Tennis Championship 2026? so टेबल टेनिस चैंपियनशिप को कौन सा स्टेट और UT यहाँ पे होस्ट कर रहा है? यह UT दिल्ली है। यहाँ पे कौन सा स्टेडियम है जहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा? त्यागराज स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। 27 जुलाई से 2 अगस्त के बिटवीन ये होंगे। इसके लिए MOU साइन हुआ है बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। Different international countries just like England, Australia, Malaysia, Canada, Singapore, South Africa, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 7 डे का टूर्नामेंट यहाँ पर ये होने वाला है। Which organization developed India's first germanium-free thermal imaging payload, जिसका नाम है यहाँ पे Lumira E40150 for drones। तो Lumira को यहाँ पे किसने डेवलप करा है? एंड दैट इज इॉन स्पेस लैब। इनके द्वारा यहाँ पे Lumira इसे यहाँ पे डेवलप किया, जो कि इंडिया का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड है, जिसे ड्रोन में यहाँ पे यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? BIS की बात कर रहे, किसके तहत ही काम करता है? सो प्लीज नोट करना, BIS जो कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेशन है वो देता है, लाइक ISI मार्क को सर्टिफाइड करने वाली बॉडी कौन सी है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो काम करता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते, अच्छा रिसेंटली हुआ क्या? BIS ने कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे पब्लिश करे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजीज के लिए, जो यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट के तहत आती है। अच्छा, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, इसमें जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज है उसमें जितने भी एसेट यूज किए जा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। आगे बढ़ते, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो बिनसर को हम देख रहे हैं, बिनसर, और कहाँ पर है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंसस यहाँ पे कंडक्ट की गई, दैट्स वाई न्यूज में आया था। कुमाऊं हिमालय का यह पार्ट है उत्तराखंड रीजन में। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट ऑफरिंग व्यू है,
जो केदारनाथ, नंदा देवी इस टाइप की जो जगह है वो यहाँ से देख सकते हैं। 0 पॉइंट ऑफरिंग व्यूज से। ऑलराइट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर द क्रिएटिव सेक्टर? सो नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव हम डिस्कस कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। स्किल डेवलपमेंट इज द गोल। एंड इसके बाद हम देखते हैं माउंट डुकोनो दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट डुकोनो रिसेंटली देखने को मिला बिकॉज एरप्शन इसमें हुए हैं। किस कंट्री का ये पार्ट है? इंडोनेशिया के हालमहेरा जो आइलैंड है यहाँ पर फीचर्ड है द माउंट डुकोनो, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर का पार्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ते, विच पोर्ट इन गुजरात हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट यहाँ पे प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा into biomethanol for clean maritime fuel। एक टर्म मेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझिए, दैट इज प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा। होता क्या है? यह एक टाइप का श्रब है, यह एक स्मॉल ट्री है, यह है जिसे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द बायोमेथेनॉल। और उसी के लिए यहाँ पे गुजरात ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है सो दैट जो क्लीन मैरीटाइम फ्यूल है उसे यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। और ये जो पोर्ट है कौन है? दीनदयाल पोर्ट कांडला। ठीक है, सो इनका प्रोजेक्ट है ये है सो दैट प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा इसे कन्वर्ट किया जा सके बायोमेथेनॉल में। The next one, what is common bronze bag that was recently seen in news? Bronze bag इसे देख रहे हैं हम, क्या है ये टर्म? common bronze bag। so यहाँ पर यह एक ट्री स्नेक की स्पीशीज है जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के दूधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया। IUCN स्टेटस लीज कंसर्न है ये एज पर द IUCN। ऑलराइट, वर्ल्ड ऑटर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? वर्ल्ड ऑटर डे हम डिस्कस करें कब मनाया जाता है एवरी ईयर? 27 मई को यह जो डे है ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा मोंगरी मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो एक 3 डे का फेस्टिवल इवेंट हमें देखने को मिला, मोंगरी मेला। कहाँ पे ये हुआ? जिसे शिव पार्वती मेला के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इसे यहाँ पे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ न्यू evergreen tree species that name is Humboldtia neriana was recently discovered in which state? So Humboldtia neriana कहाँ पर ये देखने को मिला? एक ट्री स्पीशीज है ये है एंड रिसेंटली केरला में, जो कि वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, यहाँ पर ये जो ट्री स्पीशीज है देखने को मिली, स्पॉट हुई है, फाउंड हुई है, डिस्कवर हुई है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडेवाला गैस फील्ड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो रिसेंटली जो गैस फील्ड है न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर जो गैस डिपॉजिट है वो देखने को मिले एंड किसने इसे डिस्कवर करा? बाय द ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो न्यू गैस जोन यहाँ पे मिले हैं और एग्जैक्टली कहाँ पर है? डंडेवाला गैस फील्ड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। नाउ जैसलमेर यह किस राज्य का पार्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में यह लोकेटेड है, जहाँ पे रिसेंटली न्यू जो गैस जोन है वो डिस्कवर हुए। सो डंडेवाला फील्ड फ्रॉम राजस्थान। The next one, which tennis player won the Italian Open title 2026? So टेनिस प्लेयर का नाम हम डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इटालियन ओपन 2026 का जो टाइटल है रिसेंटली जीता है। ही इज नॉट द आंसर, यह कार्लोस अल्कराज है, जबकि आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर ने रिसेंट जो एडिशन हुआ उसे जीता है। जैनिक सिनर ये इटली से बिलोंग करते हैं। इटालियन ओपन रोम में यहाँ पे होस्ट किया गया था। ओवरऑल यहाँ पे टेनिस में जो मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC is the highest level of global health alert issued by which organization? So PHEIC ये जो अलर्ट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इशू करता है? WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन अगर किसी कंट्री में एक डिजीज का आउटब्रेक इस प्रकार से हुआ है कि उसके कारण इंटरनेशनल लेवल पर भी कंसर्न्स पॉसिबल है, उस केस में WHO उस डिजीज को PHEIC यहाँ पे डिक्लेयर करता है। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक कंट्री में जो कि अफ्रीका की है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा, सो कॉन्गो एंड युगांडा दोनों कंट्रीज में जो इबोला आउटब्रेक है इसे रिसेंटली
PHEIC स्टेटस का यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, सो दैट जो वर्ल्ड है इस डिजीज के आउटब्रेक को लेकर जो कोई एक्शन है वो यहाँ पे ले सके, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर इसके फैलने के चांसेस है। ओवरऑल इबोला जो वायरस है वो यहाँ पे फेमस है, इसका नाम देख लेना। बेसिकली इसका जो नाम है, जो कॉन्गो में इबोला रिवर है उससे इंस्पायर है, इबोला रिवर पर नाम रखा गया है। और ये एक फीवर है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गन फेलियर है और ब्लीडिंग के जो केसेस है वो देखने को मिलते हैं। एनिमल से ह्यूमन में यह इन्फेक्टेड होता है, सो एनिमल टू ह्यूमन, एंड दैट इज इबोला वायरस। कहाँ पे देखने को मिला? युगांडा एंड कॉन्गो, और स्टेटस हो चुका है PHEIC। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, Deshon temple that was recently seen in news is located in which country? So एक temple को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डेशोन। कौन सी कंट्री का ये पार्ट है? दैट इज जापान का यह पार्ट है। तो जापान में रिसेंटली टेम्पल में जो फायर का केस है वो देखने को मिला था। फायर रिसेंटली डैमेज डेशोन टेम्पल एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। अच्छा, एग्जैक्टली यहाँ पे भी रेकोडा हॉल है जो डैमेज हुआ है, और रेकोडा हॉल ये डेशोन टेम्पल का पार्ट है। ओवरऑल कौन से प्रीफेक्चर पे, कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है, बस ये देख सकते हैं हम। डेशोन टेम्पल एग्जैक्टली यहाँ पे एक आइलैंड है, मियाजीमा आइलैंड, और मियाजीमा आइलैंड यह पार्ट है यहाँ पे किसका? हिरोशिमा का। सो बस जापान के हिरोशिमा में लोकेटेड मियाजीमा आइलैंड पर डेशोन टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड, डेशोन जहाँ पे रिकॉर्डर हॉल में जो फायर है वो रिसेंटली कैप्चर की गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है रिपोर्ट इन न्यूज है। Which organization released the sample registration system statistical report 2024? सो किसने इस रिपोर्ट को हाल ही में यहाँ पे पब्लिश करा है? सो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, SRS रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में दिखाया क्या गया है? सो भारत में जो भी पॉपुलेशन है उसके स्टैटिस्टिक के लिए जो डेटा कलेक्शन है वो जो सिस्टम है इस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट में बताया जाता है। इसका मेन गोल क्या है? बर्थ और डेथ की जो भी रिलायबल और टाइमली जो जानकारी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट का रिकॉर्ड यहाँ पर है, और इसी सिस्टम को यूज़ करके जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है वो यहाँ पे की जाती है, जैसे यहाँ पे पब्लिश करता है ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, so who is the author of the book The Library Man of India, the story of PN Panikkar? so यहाँ पे हम बुक के ऑथर को डिस्कस करेंगे। बुक का नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, एंड किसने यहाँ पे इस बुक को ऑथर किया है? दैट इज PP सत्यन। इनके द्वारा बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया, एंड रिसेंटली इस बुक को रिलीज किया गया बाय द वाइस प्रेसिडेंट। कौन है इंडिया के एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट? CP राधाकृष्णन सर। इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया। सो लाइब्रेरी मैन बाय PP सत्यन। The next one, India's first indigenous hydrogen fuel cell based train operates on which railway section? So made in India hydrogen fuel से जो सेल बेस्ड ट्रेन है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया ने जैसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है, और कौन से रेलवे सेक्शन पर ये लोकेटेड है? दैट इज जिंद टू सोनीपत रेलवे जो यहाँ पे सेक्शन है यहाँ पे रन करेगी इंडिया की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन जो सेल बेस्ड ट्रेन है। इसकी जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पर रीच करने वाली है। ऑलराइट, जिंद टू सोनीपत ये जो रूट है हरियाणा का है। नेक्स्ट वन, कुंभलगढ़ फोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइवल वॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो कुंभलगढ़ फोर्ट को हम डिस्कस कर रहे, कहाँ पर यह लोकेटेड है? राजस्थान का यह पार्ट है। अच्छा, रिसेंटली यह न्यूज में क्यों आया? बिकॉज यूनेस्को के सर्वे में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था, एंड नाउ यह है वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्वाइवल वॉल। ठीक है, सो इसका नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ फोर्ट। अच्छा, बनवाया किसने फोर्ट को? 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने जो फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया था। अरावली हिल्स में यह लोकेटेड है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज नेम सनरीला रॉक्सबर्गी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? सो यहाँ पर एक फ्लावर प्लांट हम देख रहे हैं और इसका नाम है सनरीला रॉक्सबर्गी। कहाँ पर देखने को मिला? ये केरला में ये जो प्लांट है यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वेस्टर्न घाट का यह पार्ट है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए।
सो नाउ हम यहाँ पे एक फेमस प्लेस इन न्यूज कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द बिग आइलैंड. इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बिलोंग्स टू विच यूएस स्टेट. सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है द बिग आइलैंड, और यू कैन से द हवाई आइलैंड. ठीक है, जो हवाई है जो कि यूएस का यहाँ पे 50th स्टेट है एंड उसी का पार्ट है बिग आइलैंड, एंड हवाई में यह लोकेटेड है. 6.0 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था. Overall, Big Island, the largest in Hawaii, is made up of 5 volcanoes. 5 volcanoes का group है यहाँ पे Big Island. All right. The next one, what is the name of the scheme recently approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs to strengthen the public distribution system? So जितनी भी welfare scheme है उसी में से public distribution system जिसमें जो food grain है राशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो उसी टाइप की स्कीम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे एक स्कीम को अप्रूव किया गया बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA के द्वारा. नाउ स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज सार्थक PDS स्कीम, सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. एंड इसका जो अप्रूवल है यहाँ पे मिला है 2031 तक यहाँ पर यह रन करने वाली है. द नेक्स्ट वन, which organization is the nodal agency for the National One Health Mission? So National One Health Mission को हम डिस्कस कर रहे हैं. कौन है इसके लिए नोडल एजेंसी? यहाँ पे रिसेंटली एक मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में और यहाँ पे ICMR यह नोडल एजेंसी की तरह काम करती है नेशनल वन हेल्थ मिशन के लिए. प्लीज नोट करना, नेशनल वन हेल्थ मिशन 2024 में इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाता है. इसका मेन गोल क्या है? डिजीज सर्वेलेंस को बढ़ाना और पैंडेमिक के टाइम पर इंडिया की तैयारी कंप्लीट रहे बस उसी को यहाँ पे देखना इसका पार्ट है. ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सबको आपस में लिंक करके वन हेल्थ अप्रोच पर काम करना. ठीक है, सो ICMR इसको यहाँ पे लीड करती है, द नोडल एजेंसी, जो कि 2024 में ही यहाँ पे बनी थी. ठीक है, रिसेंटली न्यू दिल्ली में इनकी 5th मीटिंग ऑब्जर्व हुई थी. ऑलराइट, अगेन अ मीटिंग, द गवर्नेंस समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? सो यहाँ पे एक समिट है दैट इज गवर्नेंस समिट 2026. किसने इसे ऑर्गेनाइज किया और कहाँ पर हुआ? अगर कोई थीम है तो व्हाट इज द थीम, ये हमें डिस्कस करना है. सो यह जो सिटी है मोहाली पंजाब में इसे यहाँ पे होस्ट किया गया था. एंड कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे ऑर्गेनाइज करा है. थीम है यहाँ पे इंक्लूसिव AI फॉर विकसित भारत. ठीक है, AI का जो रोल है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में कैसे यूज किया जा सकता है AI के रोल को, बस उसी के लिए समिट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया. Alright, the next one, Rheumatoid fluke disease that was recently seen in news mainly affects which type of animal? So यहाँ पे एक डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है र्यूमन फ्लूक डिजीज, और किस टाइप के एनिमल को मेनली यह अफेक्ट करती है? ये जो एनिमल र्यूमिनेंट कैटेगरी वाले एनिमल कौन से होते हैं? जुगाली करने वाले, जैसे लाइक कैटल हो गई, बफेलोज हो गई, काऊ हो गई, है ना. तो रिसेंटली हुआ क्या, इंडिया का एक स्टेट है उड़ीसा और यहाँ पर भी एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है केंद्रपाड़ा. यहाँ पे रिसेंटली सम 70 कैटल्स की जो डेथ है वो रिकॉर्ड की गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज दैट इज कॉल्ड र्यूमन फ्लूक डिजीज. सो उड़ीसा में इस डिजीज के केसेस देखने को मिले, डेथ केसेस एनिमल्स में, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आया. The next one, World Economic Situation and Prospect 2026, it was released by which organization? सो इसे यहाँ पे इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? दैट इज बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा 2026 इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया. इस रिपोर्ट में इंडिया की जो GDP है उसे रिवाइज किया गया. फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए इसे बताया गया है 6.4%, जबकि पहले जो प्रेडिक्शन आए थे वो 6.6% थे. नाउ डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला इस रिपोर्ट में फॉर द GDP ऑफ इंडिया. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, so the rare Kashmir flycatcher was recently spotted in which state? So यहाँ पे spotted हुआ एक कश्मीरी फ्लाई कैचर. IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल का जो स्टेटस है वो दिया जा चुका है. और कहाँ पर यह देखने को मिला? एंड दैट इज केरला में, द रेयर कश्मीर फ्लाई कैचर. इसके जो सीन्स है वो यहाँ पे कैप्चर किए गए. कुछ इस टाइप का यह जो बर्ड है यहाँ पे दिखता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, ओवरऑल वेस्टर्न घाट में ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे. ये नीलगिरीज में माइग्रेट करते हैं कश्मीर टू वेस्टर्न घाट, देन श्रीलंका ड्यूरिंग विंटर सीजन. द नेक्स्ट वन, विच कंट्री कन्फेयर द
रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सर को यहाँ पे रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, यह जो सम्मान है दिया गया, और किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, एंड दैट इज स्वीडन ने रिसेंटली ये जो अवार्ड है, ये जो ऑनर है सर को दिया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन के बारे में जान सकते हैं, किस टाइप की कंट्री है ये, यूरोपियन कंट्री है स्वीडन यहाँ पे, एंड नॉर्डिक, यूरोपियन में भी नॉर्डिक कंट्रीज में इसे गिना जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो स्वीडन को। कैपिटल इसके स्टॉकहोम है, जो नेबर है नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब इसके यहाँ पर नेबर है। बाल्टिक सी से सराउंडेड है, एंड आगे जाकर आर्कटिक ओशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट और यूटी। सो पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस कैटेगरी का है ये, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, यही हमें डिस्कस करना है। इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसके लिए ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट और यूटी। सो इंडिया का फर्स्ट है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, किस राज्य और यूटी में इसे बनाया जा रहा है, यह है जो राज्य या फिर यूटी, यूटी इज द आंसर, लद्दाख में इसे यहाँ पे बनाया जा रहा है। लद्दाख ने इसके लिए जो एग्रीमेंट है उसे एक्सटेंड करा है, किस कंपनी के साथ, ONGC के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 5 ईयर तक का ये जो एग्रीमेंट है एक्सटेंड यहाँ पे हुआ है, और इस प्रकार इंडिया को मिलेगा फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, जियोथर्मल पावर इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली आप कभी लद्दाख वगैरह इस टाइप की साइट्स पे विजिट करते हो, सो जमीन में से धुआं, फॉग निकलती हुई, स्मोक निकलती हुई हमें यहाँ पे दिखती है। सो एक्चुअली वो जियोथर्मल एनर्जी है, जिसके पोटेंशियल को इंडिया ने अभी तक यूज नहीं किया है। सो जियोथर्मल पावर इट मींस अर्थ के इनसाइड से, अंदर से आने वाली हीट एनर्जी, और उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, यही यहाँ पर जियोथर्मल पावर है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लोबल पावर बनी हुई है जियोथर्मल पावर को कैप्चर करने के लिए, वो आइसलैंड है। दुनिया की मेन कंट्रीज में से जो जियोथर्मल पावर को सबसे ज्यादा यूज करके जो बिजली है वह बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है पूगा वैली में लोकेटेड होगा, 14,000 फीट की हाइट पर, और 26-27 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। कहाँ पे? लद्दाख में, विद द हेल्प ऑफ ONGC। The next one, which organization released the global status report for buildings and construction 2026? So global level पर जितना भी construction, buildings का जो भी construction चल रहा है, इसके लिए किस organization ने report को publish करा है? By the UNEP, United Nation Environment Program की यह रिपोर्ट हमें देखने को मिली। ओवरऑल UNEP केन्या में है, ये नेरोबी में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। The next one, which country developed the Sea Light S1 household humanoid robot? So एक कंट्री ने यहाँ पे सी लाइट के नेम से जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसे यहाँ पे डेवलप करा है, दैट कंट्री इज चाइना। चाइना से भी एक रोबोटिक स्टार्टअप जिसका नाम है गिगा AI, इनके द्वारा यह जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड रिसेंटली US ने यहाँ पे चाइना से ये जो रोबोट है इनके इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न। अदरवाइज कंप्लीटली ह्यूमन रोबोट्स की तरह ये काम कर रहे, जस्ट पूरा ह्यूमन दिखेगा ये। Alright, the next one, which 2 Indian peacekeepers were posthumously honored with the DAG Hammarskjöld Medal by the UN? So UN से recently 2 भारतीय जो पीस कीपर से, 2 इंडियन पीस कीपर, इन्हें ये जो ऑनर दिया गया मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली, जो यहाँ पे ऑनर है नाम है डैग हैमरस्कॉट मेडल, और यह मिला है हरभजन सिंह एंड सुजीत कुमार प्रधान को, इंडियन पीस कीपर्स। एंड प्लीज नोट करना यहाँ पे UN मिशन साउथ सुडान, और इसी में इन दोनों पर्सनालिटीज का मेन रोल हमें देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई इन्हें यहाँ पे मिला है द डैग हैमरस्कॉट मेडल बाय द UN। इसके अलावा एक पर्सनालिटी और यहाँ पे न्यूज में, दैट इज अभिलाष बराक, जिन्हें 2025 मिलिट्री जनरल जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, सो यह जो 3 नेम है ये आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन, इटौर गिडी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? सो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब है जो इटौर गिडी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है?
यह जो ट्राइब है, आदि ट्राइब है, कहाँ से बिलोंग करती है? एपी से यह लोग बिलोंग करते हैं। फार्मिंग जो सीजन है जब वो स्टार्ट होता है एपी में, तब उस टाइम पर जो आदि कम्युनिटी है इनके द्वारा एटॉर्गिडी फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन द शी मार्ट इनिशिएटिव, किसने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे, सो दैट विमेन लेड जो रूरल मार्केटिंग है उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। और जो DNRLM है इसका यह पार्ट है, DNRLM दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकेदातु प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट? सो मेकेदातु प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, प्रपोजल है, वो किस स्टेट के लिए फिक्स हुआ है? कर्नाटका में इसे बनाया जाएगा। एंड रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु की एक पिटिशन को डिसमिस किया जो कि मेकेदातु प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग थी। ठीक है, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर और जो भी वाटर सप्लाई है, पावर जनरेशन, उसके लिए कर्नाटका ने इसे यहाँ पे अप्रूव किया था, बट कंट्रोवर्सी में आ गया कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु। बट तमिलनाडु यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहाँ पर इसकी जो पिटिशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। ओवरऑल कावेरी रिवर पर यह बनेगा। कौन से रिवर पर? कावेरी रिवर। Alright, the next one, National Endangered Species Day 2026. It was observed on which day? So किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। प्लीज नोट करना है, इस डे का जो प्रपोजल है यूएस कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। सो जो यह डे है मेनली यूएस से एसोसिएटेड है। इसे 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग अमेरिकाज वाइल्ड लाइफ कमबैक स्टोरीज। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, Youth Professional Selection Policy 2026, it was approved by which state government? So ये जो पॉलिसी है इसका अप्रूवल किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, जहाँ के रीसेंट सीएम बने हैं समृद्ध चौधरी? ना बता दीजिए समृद्ध चौधरी किस स्टेट के सीएम है? दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार के। एंड इन्होंने यहाँ पे यूथ प्रोफेशनल सिलेक्शन पॉलिसी का अप्रूवल दिया है। इसका मेन गोल क्या है? बिहार को यहाँ पे अपने जो टेक्निकल और एक्सपर्ट सर्विसेज है इसमें टॉप में बनाना है। कौन से फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन सेक्टर। और उसी के लिए यूथ प्रोफेशनल सिलेक्शन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। यूथ को स्किल करना यही यहाँ पे इसका गोल रहने वाला है। ठीक है, 2026 में इसे लॉन्च किया गया। The next one, Metro Monday was launched by which state or UT under the मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन? सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंपेन हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन। और इसी कैंपेन के तहत यहाँ पे एक यूटी है जिन्होंने लॉन्च करा मेट्रो मंडे, जहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली के द्वारा मेट्रो मंडे का जो प्रपोजल है रखा गया। गोल क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को प्रमोट करना, बस नो व्हीकल डे इसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये जो सर्विस है मेट्रो मंडे इसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, The Eastern Regional Agriculture Conference 2026 was organized in which city? So एक कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस कर रहे जो उड़ीसा की कैपिटल में यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था। भुवनेश्वर इज द आंसर। अच्छा, मेन गोल क्या था इस कॉन्फ्रेंस में? दो टॉपिक्स पे बात की गई। फर्स्ट टॉपिक कि फार्मर की जो इनकम है उसे किस प्रकार से बूस्ट किया जाए, एंड सेकंड टॉपिक स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है उन्हें किस प्रकार से बूस्ट किया जाए। और किसने इसे लीड करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पे। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, सो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है। विच प्लेयर ब्रोक द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड इन मेंस जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी एट द इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज्ड हुई इंडिया ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड को ब्रोक किया गया किस कैटेगरी में? मेंस जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में। और प्लेयर का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड द प्लेयर इज सुमित अंतिल। सो इन्होंने यहाँ पे 74.82 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड था यहाँ पे 73.29। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये, इसे ध्यान रख लेना, पैरा। एंड यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड मिल चुका है 74.82 मीटर का बाय सुमित अंतिल। और नाउ इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। किस स्टेट से यह जो प्लेयर है बिलोंग करते? हरियाणा से यह बिलोंग करते हैं।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, सीपीईसी को हम डिस्कस करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विच इनिशिएटिव। सो यहाँ पे इस कॉरिडोर का प्रपोजल रखा गया और किसका किसका पार्ट है ये? चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट है, जिसके तहत चाइना अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और उसे एज अ रूट यूज करता है ट्रेडिंग वगैरह को बूस्ट करने के लिए। ऑलराइट, सीपीईसी को 2015 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट वन, विच इज स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट जीरो इन एंटी करप्शन कैंपेन। सो प्रोजेक्ट जीरो को यहाँ पे, जो कि एंटी करप्शन कैंपेन रहा, इसे केरला ने यहाँ पे लॉन्च किया है। मोटो यहाँ पे रखा गया, टुगेदर लेट्स बिल्ड अ करप्शन फ्री केरला। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस करें अवेयरनेस, दैट इज वर्ल्ड schizophrenia awareness day and it is observed every year on which day। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मेंशन, दैट इज schizophrenia। ये टर्म क्या होती है? एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है ये है, और इसके लिए जो अवेयरनेस है उसे बूस्ट करने के लिए 24 मई को वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। सम 24 मिलियन पीपल इससे यहाँ पे अफेक्टेड है ग्लोबली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यह कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 मई को, एंड थीम रही इस बार डिजिटल लाइफलाइन स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, सो टेलीकॉम अवेयरनेस के लिए यह जो डे है डेडिकेटेड है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यू फोर्स एप्लीकेशन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे लॉन्च करा है क्यू फोर्स। इसका मेन गोल क्या है? लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसे सही बनाना। सो लॉजिस्टिक एंड सस्टेनमेंट मैनेजमेंट यहाँ पर गोल है इंडियन आर्मी की क्यू फोर्स एप्लीकेशन का। द नेक्स्ट वन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द एग्रीकोला मेडल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी सर को यहाँ पे जो ऑनर है दिया गया, ऑनर का नाम है एग्रीकोला मेडल, और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो अवार्ड है यहाँ पे दिया है? एंड दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो रोम इटली में बेस्ड है। UN की एक स्पेशल एजेंसी है, फूड सिक्योरिटी में ये काम करती है। जब UN को एस्टेब्लिश किया गया 1945, तभी FAO को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, और FAO के DG दैट इज क्यू डोंग्यो, इनके द्वारा ये जो अवार्ड है PM को मिला है, एग्रीकोला मेडल। Alright, the next one, India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit has been established in which state? So इंडिया की फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका इनोग्रेशन अभी रिसेंटली देखने को मिला। किस स्टेट में? राजस्थान में। सो रिसेंटली EMC, द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, भिवाड़ी में इसका इनोग्रेशन देखने को मिला। और एक यूनिट और है द सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी। ठीक है, यह भी वर्चुअली यहाँ पे इनोग्रेट हुई है बाय द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राजस्थान में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन चिप। Alright, the next one, global EV outlook report was published by which organization? So EV के लिए जो रिपोर्ट है इसे यहाँ पे IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पब्लिश किया है। नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, एंड दैट इज संघमित्र लॉन्च। सो संघमित्र जो कि एक पेट्रोल वेसल है नेक्स्ट जनरेशन को डेडिकेटेड, और कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया? कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी की इंडिजिनस स्वदेशी रूप से यह बनी है, एंड नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी में है। किसने और कैसे इसे बनाया है? सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है GRAC, गार्डन रिच शिपबिल्डर इंजीनियर एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बनाया है इंडिया के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे ओलंपियन श्यामलाल मीना हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ठीक है, सो ओलंपिक मेडल यहाँ पर ये जीत चुके हैं, एंड आर्चरी से यह बिलोंग करते हैं। 1987 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, एंड इंडिया की जो फर्स्ट ओलंपिक आर्चरी टीम थी 1988 और उसके यह मेंबर रहे थे सियोल ओलंपिक्स में, इंडिया को रिप्रेजेंट करने यह गए थे। सो बस हमें ध्यान रखना है, एंड द प्लेयर इज श्यामलाल मीना,
आर्चरी, इन्हें यहाँ पे जो अर्जुना अवार्ड है 1989 में मिल चुका है। द नेक्स्ट वन, यूफ्रेटस रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ओरिजिनेट्स इन व्हिच रीजन? सो यहाँ पर एक इंटरनेशनल रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे लंबी रिवर है ये, एग्जैक्टली पर्टिकुलर रीजन की आप कह सकते हैं वेस्टर्न एशिया है ये। और कौन सी कंट्री से यह ओरिजिनेट होती है, किस कंट्री से बिलोंग करती है? सो आर्मेनियन हाईलैंड्स ये जो रीजन है, और कंट्रीज यहाँ पे अलग अलग हो चुकी है। सीरिया और इराक के थ्रू यहाँ पर यह फ्लो होती है। सो टर्की के आर्मेनिया हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, सीरिया इराक से यहाँ पर निकलती है, आगे जाकर टिग्रिस रिवर को यह ज्वाइन करती है और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है पर्शियन गल्फ में एंड हो जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट एंड इट वाज लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? यूएन हैबिटेट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, सिटीज रिपोर्ट। Next one, sickle cell disease that was recently seen in news is classified as which type of disease? So sickle cell यहाँ पर inherited blood disorder है। And युवा संगम phase 6, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, it was organized under which ministry? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसे रिसेंटली आईआईटी तिरुपति में स्टार्ट किया गया। ठीक है, 10 डेज का यहाँ पर यह प्रोग्राम था। द नेक्स्ट वन, द मातुआ कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सो मातुआ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम अजय पोर्टल एंड अजय मोबाइल एप्लीकेशन? इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, सो दैट यहाँ पे जो कुछ पीएम स्कीम है इनको डिजिटलाइज किया जा सके। ऑलराइट, सो इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। मे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन हमने यहाँ पे किया है। एंड फॉर मोर आप यहाँ पे जो पीडीएफ है उन्हें कलेक्ट कर सकते हो जो कि जीके टुडे के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट बॉक्स में जो भी रिव्यू आप यहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू।